दिल्ली का न्यूज़ इस प्रकार है। दिल्ली में पूरा तानाशाही चल रहा है। जब तक आप देखेंगे असेंबली के बारे में, तो दिल्ली में असेंबली से हमको निकाल दिया गया है, और निकाल देने के बाद हमको प्रेमिसेस में भी उसका जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर भी आने नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और मेरे को अगर हाउस से निकाला तो हाउस को अंदर आने का मना है, ये बात हम समझते हैं। लेकिन ये कैसा डेमोक्रेसी है जिसमें आपको लोगों को चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को अंदर ही नहीं आने देंगे। कुलदीप कुमार ने कल उनको जब निकाला गया था उन्होंने बता रहा था। कहां से बाहर जाऊं भाई? मेरे को तो अगर आपने सदन से बाहर किया तो सदन से बाहर करने का मतलब तो ये तो मैं सदन से बाहर आ गया, आपके मार्शल ने मुझे भेज दिया। अब आप कह रहे हैं आप यहाँ परिसर से बाहर जाइए, कल ये कहेंगे अपने घर से बाहर जाइए, परसों कहेंगे देश छोड़ के जाइए। नहीं, ये देश तो रूल भी अनाउंस किया था, रूल 277, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि आपको बाहर जाना होगा। ये तो पहली बार हो रहा है कि मार्शल आउट होने का मतलब सदन से बाहर, परिसर से बाहर जाना। आपने कभी सुना है? भारतीय जनता पार्टी 10 साल विपक्ष में रही है, आपने कभी सुना है ऐसा? पहली बार सुनने को मिल रहा है कि विधानसभा के सदन से हटने का मतलब है कि आपको परिसर से बाहर जाना पड़ेगा। अब अच्छा हुआ ये ना कह दे कि आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। किस मुद्दे पर आपको मार्शल आउट किया है? दिल्ली असेंबली में कल गोपाल राय साहब ने, जो एमएलए मिनिस्टर थे पहले, और उन्होंने एक्सपोज किया था पूरा बीजेपी को। उन्होंने बोला कि जो हेल्थ मॉडल जो दिल्ली में बना है मोहल्ला क्लिनिक वाला, वो इतना ऐतिहासिक काम हुआ है, ये पूरा दुनिया में इसका नाम चल रहा है और लोग, कई सारे गवर्नमेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ, उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। अभी फिर से दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू कर दिया जो प्रैक्टिस, जिसमें जब सीएम का गाड़ी और कारवां चलता है तो ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। ये सिविल लाइंस में वीआईपी मूवमेंट के वजह से बहुत सारा तकलीफ हो रहा है। ये पहले नहीं होता था केजरीवाल जी का टाइम में। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो में। जर्नैल सिंह जो एमएलए हैं, उन्होंने बताया था, एक मुद्दा उठाया ऋषिकेश का। ये ऋषिकेश यूपी में कुछ ये सिख युवाओं को एक मॉब ने उनको मार के, उनका जो पगड़ी है उसको निकाल के उन लोगों को बेइज्जत किया है। ये चीज माइनॉरिटीज को वैसा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में करना ठीक नहीं है। हम वो चीफ मिनिस्टर को, पुष्कर धामी जी को, हम ये चीज के ऊपर कुछ कार्रवाई करो करके बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तराखंड में हुआ है। बीजेपी का आयुष्मान जो भारत जो स्कीम है, वो इतना चमत्कारी स्कीम है। इसमें 88,000 पीपल जो है ट्रीट किया गया है, उसका इलाज हुआ है, लेकिन वो लोग मर चुके हैं। और 2 लाख लोगों का सर्जरी हुआ है, लेकिन वो लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज होने के बाद इसका इलाज शुरू हो गया और 88,000 मुर्दों को इलाज किया गया है। ये सभी चीज कल आतिशी ने असेंबली में कहा था सीएजी रिपोर्ट के ऊपर। अशोक सिन्हा जी,
जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी, अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले, कोई नहीं करना जी, सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी, सुन लीजिए, सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुन लीजिए, हाँ मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं, अरे आप शांत अरे रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए, दीपक जी। तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है, आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है, बिल्कुल ऐसी चमत्कारिक योजना है। 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कारिक योजना है कि 21,000 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पताल और में करा रिपोर्ट पे दिया। चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा सीएजी पर बात करिए, 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4थे दिन से 2 सीएजी, 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब, और जो अध्यक्ष महोदय पढ़ लीजिए, दीपक जी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी बहुत आस्था थी जो तथ्य पिछले 4 दिन से जब दिल्ली का असेंबली सेशन चल रहा है, उसमें बीजेपी का जो लेजिस्लेचर्स और मिनिस्टर्स है, अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खूब गाली दे रहे थे। तो उन्होंने ये कह रहे थे, वो इतने सारे लाखों खर्च करके दिल्ली का जो टैक्स पेयर्स का पैसे आप शस्त्र चलाते हो, असेंबली चलाते हो, ये भड़ास निकालने के लिए नहीं है, ये गाली देने का नहीं है, ये इश्यूज को डिस्कस करने का के लिए है। तो ये असेंबली में जो 2500 रुपया हर महिला को देने वाली जो चीज है, वो चीज अगर पूछा जाए तो हमको बाहर किया जा रहा है। ये आतिशी ने कल बोला था। आतिशी ने ये भी बोला था कि सीएजी का रिपोर्ट आते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत ही खुशी से हम डिस्कस करना चाहते हैं। उत्तराखंड का सीएजी का रिपोर्ट देखो, जिसमें वन में, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे लगाने का जो काम, उसके लिए जो बजट एलोकेट किया है, उससे आईफोन्स और एप्पल लैपटॉप्स लिए गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी सीएजी का रिपोर्ट में लिखा है। हम ये सभी चीज बढ़िया ढंग से हम बात करना चाहते हैं। और एक अफवाह ये चल नहीं रहा, ये तो एमएलए बीजेपी का असेंबली में झूठ बोल रहे थे। उन्होंने ये झूठ बोला कि एक अरविंद केजरीवाल जब कोविड हुआ था, उस समय उनका बंगलों में पूरा आराम कर रहे थे, ताकि यहाँ हमने एक ही वीडियो डाला है जहाँ वो एक टीवी चैनल बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोविड का टाइम में जैसे वो कैसे उन्होंने हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहे थे। सीएजी का रिपोर्ट जो है दिल्ली का हेल्थ मॉडल को सबसे बेहतरीन पूरा इंडिया का कहा, और उन्होंने जो हेल्थ इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें 24 इंडिकेटर्स में से 22 इंडिकेटर्स जो है दिल्ली का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट उसको फुलफिल करती थी, और कोई भी स्टेट में ऐसा अचीवमेंट 60% ऑफ द इंडिकेटर्स का भी नहीं हुआ था। ये सीएजी रिपोर्ट ने बोला था। और इस दिल्ली में जो 4 टियर सिस्टम जो बनाया था, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये जो 4 टियर हेल्थ सिस्टम जो बनाया था, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल है करके सीएजी रिपोर्ट ने कहा।
फिर ये चीज को पूरा कंट्री में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सवाल है। जर्नैल सिंह एमएलए ने कहा था बीजेपी ने 8 मार्च तक, अभी 5 दिन और बचा है, 4-5 दिन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2500 जो महिलाओं को देना चाहिए वो उनका अकाउंट्स में पहुंच जाएगा बोल के जो मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वादा नहीं किया, गारंटी दिया है। तो फिर फर्स्ट कैबिनेट में तो पास नहीं हुआ, और ये अभी भी वो क्वेश्चन अभी जब रेज करते हैं तो एपी एमएलए को बाहर किया जाता है असेंबली से, और इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब हमको अपोजिशन पार्टी लोगों को ऐसे चीज पूछने का कोई राइट नहीं है क्या? हमारा आवाज दिल्ली का लोगों का आवाज है, हम इसको बुलंद करते, हमेशा बुलंद करके ही रहेंगे करके जर्नैल साहब ने बाहर कहा था असेंबली के बाहर। आपको मालूम है कि दिल्ली में बहुत बड़ा 3 पहाड़ है कूड़ों का, उसमें से मेरे ख्याल में एग्जैक्टली मालूम नहीं लेकिन 70% कूड़ा हट गया है, 60-70% हट गया है। वो जो जगह जो बना था, जो कूड़ा हटने के बाद वो जगह में एक पार्क बनाया जा रहा है, उसमें ऑलरेडी पौधा लग गए हैं, इसका हमने वीडियो यहाँ दिया, आप देख सकते हैं। पंजाब का न्यूज इस प्रकार है, अभी आपको मालूम है यूपी में बुलडोजर चलती है। वो बुलडोजर किसके ऊपर चलती है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर चलती है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को और कम्युनिटी को आप यू हेट देम, मतलब आप उसको नफरत करते हैं, फिर नफरत करके ये सब करते हैं कि बिना कोई लीगल जो प्रोसेस, उसके प्रोसेस वो बुलडोजर चलाते थे। लेकिन वही बुलडोजर अभी आजकल एक बराबर लीगल प्रोसेस के तहत पंजाब में चल रहा है। इसके ऊपर चल रहा है वो स्मगलर्स के ऊपर, ड्रग स्मगलर्स जो रहते हैं उनके ऊपर, और हिस्ट्री शीटर्स जो रहते हैं, और करप्ट क्रिमिनल्स जो रहते हैं, उन लोगों का घरों में और दफ्तरों में, जहां गोडाउन्स में, जहां ये लोग सब ड्रग्स वगैरह रखे थे और ये लोग जो इलीगल बनाए हैं, उसी के ऊपर आजकल बुलडोजर चला रहे हैं पंजाब में। पंजाब में और एक चीज हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट का एक माइनिंग पोर्टल है। वो माइनिंग पोर्टल के ऊपर एक आदमी गौरव कुमार नाम का, वो आके वो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर कुछ परमिट्स इलीगली दे रहा है। उस मतलब ये साइबर क्राइम है ये, और कुछ बिजनेसमैन के साथ मिलके उन्होंने 2000 से ऊपर फेक रिसीप्ट्स बनाए हैं वो पोर्टल में जाके, और वो क्यूआर कोड, बार कोड यूज उसको बाईपास करके, सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास करके, उन्होंने ऐसा करने के बाद पंजाब गवर्नमेंट को कम से कम 40 से 50 लाख का उन्होंने नुकसान किया। ये आदमी गौरव कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया है, पंजाब पुलिस। पंजाब जो है एक ग्लोबल एरिना में, स्टेज में एकदम चमक रहा है। फिनलैंड का एम्बेसडर, पंजाब गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है एजुकेशन के ऊपर, उसको उन्होंने बहुत ही तारीफ किया था। ये हुआ था पिछले साल, तो उस समय सेकंड बैच ऑफ 72 टीचर्स का बैच जो है फिनलैंड गए थे, और 2 हफ्ते का ट्रेनिंग के लिए। वो बहुत बड़ा एजुकेशन का सही करने के लिए बहुत बड़ा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का। नेट कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, पीएसडीसी अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के बीच में 12.1% बढ़ोतरी हुआ है, ये पंजाब में हुआ है। अगर सेम पीरियड 23-24 अगर आप देखेंगे, उसमें 13.4% ग्रोथ हुआ था। और ये चीमा साहब ने बताया, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर है,
और पंजाब का। तो 13.4% जो ग्रोथ रेट इन नेट जीएसटी बना है और एक्साइज में 14.4% का बढ़ोतरी हुआ है और 5.1% जो है वैट बढ़ गया है और 17% सीएसटी बढ़ा है। 13.65% पीएसडीटी जो टैक्स है वो बढ़ा है फरवरी में, अगर वो 23-24 को अगर कंपेयर करेंगे तो। पंजाब में एक ड्रग्स के ऊपर एक बड़ा मुहिम चल रहा है, एक युद्ध स्तर में काम हो रहा है। इसमें से अभी तक इससे ज्यादा हो गया है, लेकिन पुराना फिगर ये है 798 रेड्स हुआ है, उसमें से 290 से ऊपर का लोगों को पकड़ा गया है, लोगों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ट्रूप्स ने एक पाकिस्तानी आदमी को गोली से मार दिया था, जिन्होंने इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पठानकोट में आ गया था, तो उसको गोली से मार दिया गया है। पटियाला में और लुधियाना में दोनों जगह में एक ड्रग पेडलर का जो घर है उसको बुलडोजर से रेज किया है, इसको निकाल दिया गया है। अभी एक बहुत बड़ा स्तर पे एक आदमी के लिए गैंगस्टर्स का जो है वो उनका जो साथी है उनको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने एक मैन हंट शुरू किया है और एक एनकाउंटर हुआ था रोहित सिंह बोल के। तो उनका जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं बलविंदर सिंह और धोनी बाल, ये लोग इंजरी होके वो लोग भाग गए हैं, उसको पकड़ने के लिए पुलिस अभी काम शुरू किया है। एक मैसिव ड्रग क्रैकडाउन के ऊपर बहुत बड़ा मुहिम ड्रग्स के ऊपर जो चल रहा है उसका तहत 12,000 पुलिस के आदमी को निमंत्रण किया गया है। 750 से ऊपर का राइड्स हो गया है और पंजाब पुलिस ने भगवंत मान साहब ने एक टारगेट दिया था पंजाब पुलिस को, आप जो है 3 महीने का डेडलाइन देते हैं, हम पूरा स्टेट में एंटी ड्रग ऑपरेशन चलाओ और ये 12,000 लोग जो पुलिसमैन हैं और बाकी जो ऑफिसर्स हैं, एक्साइज का ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, ये 750 लोकेशंस में अभी तक ये लोग अभी रेड कर चुके हैं और ये नशा मुक्त अभियान चल रहा है। भटिंडा में हुआ है और वहां का एसएसपी भटिंडा अमनीत कौंडल उन्होंने बताया था कि एक पूरा पंजाब में बहुत बड़ा ऑपरेशन हम लोग ड्रग्स के ऊपर कैरी आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्चेस हुए हैं और जो नोटोरियस ड्रग हॉटस्पॉट्स जो है, मतलब बहुत खतरनाक जो जहां से ये चीज बिकता है ये लोग चलाते हैं, ये भटिंडा है। उस भटिंडा रेंज में कई सारे सर्चेस हुए और कई सारे मटेरियल को भी उन्होंने कब्जा किया और कई सारे घरों में इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। गाड़ियों में भी सर्च चल रहा है। अभी न्यूज दैट मैटर्स जो हम लोगों का काम आने वाला वार्ता के ऊपर आते हैं। अभी डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट हमारा जो है इसमें ब्लड बॉथ चल रहा है, खून का नदी बह रहा है। आप अगर देखेंगे 2025 अभी शुरू हुआ 2 महीना पहले, तो अभी तक जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पिछले अगर आप 5 महीना देखेंगे उसमें 94 लाख करोड़ का जो वेल्थ है इन्वेस्टर्स का वो उड़ गया, चला गया। तो ये जो है 29 इयर्स के बाद 29 इयर्स में इतना बड़ा हुआ नहीं है। ये मार्केट मेल्ट डाउन का कारण क्या है? और फरवरी तो वर्स्ट मंथ निकला है। ये कोविड-19 पैंडेमिक के उससे ज्यादा ये शार्प गिर गया है, निफ्टी 6% गिर गया है और
डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में बहुत सारा 2 महीने के अंदर जो जनवरी फरवरी में 50 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन चला गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा बताता है कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो लिस्टेड कंपनीज हैं 445 करोड़ है जनवरी 1 को 2025। लेकिन ये इतना सेलिंग प्रेशर हो गया था कि उसको 445 लाख करोड़ से 393 करोड़ तक लेके आया। इतना सेल हो गया है, इसका माने बहुत ब्लड बात चल रहा है ये स्टॉक मार्केट। कई सारे मुंबई में मीरा रोड एक जगह है, मीरा भयांदर, वहां कई सारे लोग जमा हुए हैं। वो लोग वहां का ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले उद्यान एक पार्क है मीरा रोड में, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्क है, उसमें 1200 पेड़ है, उसको निकालना चाहती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्यों वहां निकालना चाहती है? वहां का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी जो है उसको उन्होंने ये गार्डन स्पेस में रीलोकेट करना चाहती है। और ये गार्डन पिछले 8 साल से चल रहा है। ये कनिकिया रोड मीरा रोड का बीच में है। ये बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है वहां का रेसिडेंट्स के लिए। आपको मालूम है बॉम्बे में कितना ज्यादा घरों का एक एक के पास रहते हैं और लोग इतने ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की और ट्रीज का इतना जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, हमारे इंडिया में हर साल जो है 70 लाख आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। उससे कई सारे न्यूज़पेपर्स को और सिटीजन्स को, लोगों को पता चलता है कि क्या क्या खर्चा गवर्नमेंट हमारा टैक्स का पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, कैसा खर्च कर रहा है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको पूरा खत्म करना चाहती है। ये जो ट्रांसपेरेंसी जो भी है उसको खत्म करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन एक्ट करके एक बिल लेके आए। तो इंफॉर्मेशन एक्ट का बिल चेंजेस कर लेती है ये आरटीआई एक्ट में। कैसे करती है वो? डेटा प्रोटेक्शन लॉ बोल के एक लेके आए उसमें। इसका माने हम डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, प्राइवेसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और कोई भी आदमी कोई भी चीज का गवर्नमेंट का ऐसा ऐरा गैरा हमसे कुछ मांग नहीं सकते हैं, वैसा बोल के ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ अंडर मतलब चोर दरवाजे से उन्होंने ये इसमें जोड़ दिया इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। तो अभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलना है वो आपको मिल नहीं पाएगा। आप पूछोगे कि भाई मोदी साहब ने अभी रशिया गए थे, उनका कितना खर्चा हुआ है? बोल रहा कि नहीं, ये तो सिक्योरिटी वाले सवाल है। आप कुछ दूसरा कुछ सवाल करेंगे कि ये आयुष्मान भारत में एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च हुआ, नहीं ये प्राइवेसी की बात है, ऐसा कुछ ना कुछ बोल के वो लोग आरटीआई का जो लॉ है उसको मारना चाहते हैं। ये अंजलि भारद्वाज ने बोला था, ये बहुत ही महान आरटीआई एक्टिविस्ट है। आप उनका वीडियो यहाँ देख सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट न्यूज है, ये स्टॉक मार्केट के बारे में ही है। तो अभी तक जो 95 लाख करोड़ जो वाइप आउट हो गया है इंडियन मार्केट से, इसमें इसकी वजह से एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स जो है वो लोग पूरा उनका कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में चला गया है। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अभी अमेरिका में पैसे लगा रहे हैं, चाइना में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इसके ऊपर पूरा चुप है। पहले क्या करते थे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, आपको याद है तो जब इलेक्शन लोकसभा का जस्ट डिक्लेयर होने वाला था, इलेक्शन का रिजल्ट्स, और वो फर्जी नाटक जो चलाए थे, इतना सारे 400 पार आएगा वगैरह वगैरह, उसके बाद दोनों हम लोगों का जो इनोसेंट लोग हैं उनको
वो लोग समझा रहे थे, भाई आप लोग स्टॉक खरीद लो, अभी बहुत बढ़ जाएगा, जैसा रिजल्ट आ जाएगा बीजेपी जीत जाएगी, 400 पार आ जाएगी, तो आप बहुत रईस हो जाएंगे। वैसे फालतू में एक कहानी बता रहे थे, लेकिन हुआ क्या है कि इतने सारे पैसे डूब गए हैं लोगों का। ये किसका ज्यादा डूबा है? FIIs का भी डूबा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को डूबा है, और स्टॉक मार्केट में ज्यादा बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका भी डूबा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आजकल नौकरी नहीं मिलने के वजह से कई सारे मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग जाके स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे थे, उन लोगों का जो डूबा है, जो भी वेल्थ था वो भी डूब गया है। आपको मालूम है कि ये आयुष्मान भारत योजना जो है, इसमें कितने पेंडिंग केसेस हैं? पेंडिंग केसेस का मतलब उन्होंने ऑपरेशन जो भी है, फर्जी है या सही है, वो कर दिया, उन्होंने बिल डाल दिया इंश्योरेंस के तहत, और अभी गवर्नमेंट को जो इंश्योरेंस का जो कंपनी है उसको वापस पैसा देने का है। वो 63,89,517 पेंडिंग केसेस है। आप एक सुन के चौंक जाएंगे, मतलब 63,89,517 केसेस में उनको पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा नहीं मिला है? 1,216 करोड़ का पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये है रियलिटी ऑफ आयुष्मान भारत। ये सब गुजरात में क्यों होता है हमें नहीं समझते, लेकिन आप ये गुजरात का मजेदार चीज सुनिए। गुजरात में कुछ गुंडे लोग 2 kg गोल्ड खरीदे थे एक बिजनेसमैन से, और उसका वैल्यू क्या था? 1.3 करोड़। फिर उसको पैसे दे दिए कैश में। वो जो कैश में जो पैसे दिए हैं, 500 रुपए का नोट है, उसके ऊपर किसका पिक्चर है? गांधी जी का नहीं है, अनुपम खेर का है। ये आपका TV 29 न्यूज में दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये हालत है गुजरात में कि अनुपम खेर का फोटो लगा के फर्जी नोट चला रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सेकंड टाइम हुआ है। ये हमने पहले ही आपकी न्यूज में एक जगह एक फ्रॉड में बता चुके हैं, ये दूसरा है। आपको मालूम है कि ये 17th लोकसभा चल रहा है। डेमोक्रेसी का एक स्तंभ जो है लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन ये 17th लोकसभा में, सॉरी अभी 18th चल रहा है, पिछले 9 महीने से 18th चल रहा है। 17th का जो लोकसभा था उसमें कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। अभी ये जो 9 महीने से 18th लोकसभा चल रहा है, इसमें भी कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इसका मतलब पिछले साल जून 2024 इलेक्शंस के बाद अभी तक डेप्यूटी स्पीकर नहीं था, और पिछले सेशन में 17th लोकसभा में भी कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो देना पड़ता है अपोजिशन को, इसलिए अभी तक उन्होंने उसने भरा नहीं है। ये कितना ज्यादा डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बा है आप देख सकते हैं। अभी ट्रंप साहब आने के बाद पूरा दुनिया में इतना अनसर्टनिटी फैल गया है कि ये जो ट्रंप जो है सभी को थ्रेटन कर रहे हैं, वो मोदी साहब को भी थ्रेटन कर रहे हैं। वैसे ऐसे चीज यहाँ मोदी साहब का गवर्नमेंट में भी थ्रेटनिंग चल रहा है, जैसा ट्रंप कैसा कर रहा है वैसा। तो आप अभी देखिएगा मोदी गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको तमिलनाडु के ऊपर अभी तक नहीं हुआ है 76 ईयर्स में, लेकिन अभी थोपना चाहते हैं। और डिलिमिटेशन वो करते हैं, जैसा कि साउथ इंडिया का वोट MLAs MPs कम हो जाए और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हो जाए, तो नॉर्थ इंडिया में जो भी पार्टी जीतती है वो पूरा इंडिया में राज करेगी। तीसरा क्या हो रहा है, इतने सारे टैक्सेस डाल रहा है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने, और वो रीजनल पार्टी के ऊपर कोई भी अपोजिशन है तो उसके ऊपर मुहिम चला रहा है।
तो पूरा दुनिया ही टर्मोइल में है और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो इतना बुलिंग कर रहा है, सभी को डिस्टर्ब कर रहा है। उसका जो सैंक्शंस और उसको जो टैरिफ्स वगैरह कर करके पूरा सभी देशों में उन्होंने एक रहता फैलाया है। वही वो उसके साथ साथ हमारा मोदी साहब भी अननेसेसरी रहता फैला रहे हैं, अननेसेसरी चीज को ऊपर लेके आ रहे हैं। जो सही चीज जो है, अभी मान लीजिए डिलिमिटेशन का काम और ये 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला, हिंदी को चलाने का फॉर्मूला, ये सभी चीज की क्या जरूरत है? तो इसमें आपको एक तरह का एक सिमिलैरिटी दिखता है। जो लोग डिक्टेटर्स हैं, जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सत्ते में बने रहना चाहते हैं, जो सत्ते से पैसे कमाने का चक्कर में रहते हैं, बिजनेसमैन टाइप का गवर्नेंस चलाना चाहते हैं, उन लोगों का यही एक आदत रहता है। ये हमने यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये द वायर में भी ये चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज का समाचार यहाँ समाप्त होता है।